गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, KDRS की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हमारी जो बुक है रेनबो, उसमें जो पोइट्री सेक्शन है जिसमें कुल 5 पोइम्स दी हुई हैं, उनमें से पहली पोइम को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से पढ़ें, देखें क्या है। पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बतला देता हूँ कि अपन का जो पोइट्री सेक्शन है वो अपन का 10 नंबर का होगा, जिसमें आपको सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में आपको पोइट्री सेक्शन में से जो कुल 5 पोइम्स हैं, उनमें से किसी एक पोइम में से एक एक्सट्रैक्ट आएगा, जिसमें कुल 2 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। अर्थात अपन का जो एक्सट्रैक्ट है वो कुल 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो पहली जो पोइम है अपन की द नोबल नेचर, जिसके पोइट का नाम है बेन जॉनसन। अब देखिए, यहाँ पर जो अपन के कवि हैं बेन जॉनसन, वो हमें बतलाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से अपन अपने जीवन में नोबल नेचर को प्राप्त कर सकते हैं। इस पोइम को लिखने का कवि का जो उद्देश्य है वो है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव हैं, उन्हें अपने जीवन में किस प्रकार से एक सुपीरियर बिहेवियर, श्रेष्ठ व्यवहार को वो कैसे प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार से वो अपने जीवन में उत्तम व्यवहार अपना करके, श्रेष्ठ व्यवहार अपना करके अपने जीवन को दूसरे के लिए प्रेरणास्पद बना सकता है। तो वो कैसे अपन एक सुपीरियर बिहेवियर प्राप्त कर सकते हैं, वो अपन इस पोइम के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ाने से पहले मैं आपको इस पोइम में जो वोकैबुलरी है उसको बता देता हूँ। देखिए, एक एक शब्द को देख लेते हैं। यहाँ पर जो इट इज नॉट है, इसका मतलब होता है इट इज यूजलेस। ग्रोइंग का मतलब होता है ब्लूमिंग या फ्लोरिशिंग, मतलब हिंदी में बढ़ना। लाइक अ ट्री मीन्स पेड़ या वृक्ष। इन बल्क का मतलब होता है साइज, आकार। डॉथ ये ओल्ड इंग्लिश होती है, इसका मतलब होता है डज नॉट। मैन यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के लिए आया है। बेटर गुड या ग्रेट। और स्टैंडिंग, लॉन्ग एंड ऑक ये अपन का ये बलूत का वृक्ष है, जो काफ़ी लंबे समय तक अपने जीवन को स्पेंड करता है इस धरती पर। 300 ईयर्स टू फॉल मीन्स गिरना। अ लॉग का मतलब होता है लट्ठा, हिंदी में लट्ठा होता है, जिसका अ पीस ऑफ ड्राई वुड। ड्राई मीन्स सूखा होता है। बाल्ड का हिंदी में अर्थ होता है गंजा, लीफलेस बोलते हैं इसको। एंड शेयर का मतलब बिदर या अपन इसको डेड भी बोल सकते हैं, या अपन मुरझाना होता है इसका, मृत या बैरन, बंजर। तो देखिए, इस पोइम के माध्यम से कवि हमको क्या बतलाना चाह रहा है, वो पढ़ते हैं अपन एक बार इस पोइम को। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री। इट इज नॉट मीन्स इट इज यूजफुल, यह व्यर्थ है। ग्रोइंग मीन्स बढ़ना। लाइक अ ट्री, एक वृक्ष की भांति। इन बल्क मीन्स आकार में एक वृक्ष की भांति बढ़ना। इट इज नॉट क्या है, व्यर्थ है। आकार में एक वृक्ष की भांति बढ़ना व्यर्थ है। डॉथ मेक मैन बेटर बी, और ऐसा करने से कोई भी मनुष्य, कोई भी मानव
बेटर बी, ग्रेट नहीं हो सकता, महान नहीं बन सकता। आगे कभी क्या कह रहा है, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक, अथवा स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मीन्स खड़े होकर के, लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक, एंड ऑक, ऑक मीन्स बलूत के वृक्ष की भांति। कितने साल तक खड़ा रहता है? 300 ईयर्स, 300 वर्षों तक। और 300 वर्षों तक एक बलूत के वृक्ष की भांति लंबे समय तक खड़े रहकर, टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, और अंत में, एट लास्ट मीन्स अंत में, अंत में लॉग, लॉग का मतलब होता है लट्ठा, अ पीस ऑफ ड्राई वुड, सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा, और अंत में यह एक लट्ठे की भांति, फॉल मीन्स गिर जाता है, ड्राई सूख जाता है, बाल्ड लीफलेस हो जाता है, गंजा हो जाता है, पत्तियां इसकी गिर जाती हैं, एंड शेयर, और शेयर मीन्स मर जाता है, मुरझा जाता है। तो यहाँ पर इस पोएम के माध्यम से जो कवि है वो अपन से यही कहना चाह रहा है कि जो मानव है, जो ह्यूमन बीइंग है इस धरती पर, उनको अपने जीवन को बलूत के वृक्ष की भांति व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बलूत का वृक्ष है उसके माध्यम से कवि यह कह रहा है कि लॉन्ग लाइफ एंड यूजलेस लाइफ, मतलब मनुष्य को लॉन्ग लाइफ और यूजलेस लाइफ व्यतीत नहीं करनी चाहिए। तो फिर किस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में नोबल नेचर को प्राप्त कर सकता है? तो कभी यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से एक बलूत का वृक्ष 300 वर्षों तक इस धरती पर रहता है, लेकिन उसका अंत सूखकर, मुरझाकर, बिना पत्तियों के हो जाता है, वह अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाता। उसी प्रकार से मनुष्य को भी बलूत के वृक्ष की भांति अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन में एक सुपीरियर नेचर, श्रेष्ठ व्यवहार को अपनाना चाहिए, ताकि उसका जीवन यूजलेस की जगह यूजफुल बन सके। ठीक है, तो ये अपन का स्टैंजा है। अब इसमें अपन को जो एक्सट्रैक्ट देगा कभी, उसमें से वो 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो वो क्वेश्चन इसमें से कौन कौन से मर रहे हैं वो मैं आपको एक बार बतला देता हूँ। तो एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑफ 300 ईयर्स टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड शेयर। ड्राई, बाल्ड एंड शेयर। अब इसमें जो जो क्वेश्चन अपन के बन रहे हैं उन क्वेश्चनों से अपन रूबरू हो लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कवि के अनुसार क्या है, why does the poet not prefer an oak tree? Why does the poet not prefer an oak tree? कवि एक बलूत के वृक्ष को क्यों, प्रेफर मीन्स प्राथमिकता नहीं देता है। कवि एक बलूत के वृक्ष को क्यों प्राथमिकता नहीं देता है? तो देखो इसका आंसर क्या होगा। एन ओक ट्री लिव्ड थ्री 300 ईयर and it falls
like a log becoming leafless and lifeless। देखो एक बार और पढ़ लेते हैं। भाई डज द पोइट नॉट प्रेफर एन ओक ट्री, कवि एक बलूत के वृक्ष को प्राथमिकता, भाई डज नॉट क्यों नहीं देता है। तो एन ओक ट्री एक बलूत का वृक्ष लिव्स जीवित रहता है 300 ईयर्स, कितने 300 वर्षों तक। एंड और इट फॉल्स, यह गिर जाता है, लाइक अ लॉग एक लट्ठे की भांति, बिकमिंग लीफलेस एंड लाइफलेस पत्तियों के रहित होकर के एंड जीवन रहित होकर के ये क्या गिर जाता है। सो द पोइट डज नॉट प्रेफर एन ओक ट्री। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इसमें। Which natural symbol does the poet take in this stanza? Which natural symbol does the poet take in this stanza? In this stanza, इस स्टेंजा में द पोइट कवि ने विच नेचुरल सिंबल कौन सा प्राकृतिक प्रतीक टेक मीन्स लिया है। तो अपन को पता है पोइम में कि उसका आंसर एन ओक ट्री है, एक बलूत का वृक्ष यहाँ पर आया था अपन की स्टेंजा में। ओक तो ये वन वर्ड है, एक ही शब्द है। अब अपन को एक शब्द में तो वो नंबर देगा नहीं, क्योंकि अपन का क्वेश्चन तो 2 नंबर का है। तो अपन को 2 नंबर अचीव करने के लिए थोड़ा क्या है, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको विस्तार करना पड़ेगा इसका थोड़ा सा, ताकि अपन को इतनी लिमिट करनी है वर्ड की ताकि वो 2 नंबर अपन को दे सके, क्योंकि एक वर्ड में अपन को वो नंबर नहीं देगा। तो विच नेचुरल सिंबल, तो इसका आंसर देखिए। अब आंसर देते समय अपन को क्या करना है, जैसे ये WH वर्ड है इसको अपन अवॉइड कर देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। इधर हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखते, डज को। जब यदि क्वेश्चन में डू डज डिड है तो उनको अपन अवॉइड कर देते हैं, उनको अपन नहीं लिखते हैं। तो देखिए आंसर कैसे देना है अपन को। तो फिर सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, द पोइट। द पोइट, और यहाँ पर डज आ रहा है तो जो मेन वर्ब है टेक, इसमें अपन एस या ES लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, टेक्स। द पोइट टेक्स एन ओक ट्री। The poet takes an oak tree as a natural symbol. The poet takes an oak tree as a natural symbol. आंसर तो अपन का यहीं तक खत्म हो गया। The poet takes an oak tree as a natural symbol। लेकिन इसमें अपन को वो 2 नंबर नहीं देगा, तो अपन को वर्ड लिमिट को थोड़ा बढ़ाना है और इसी के बारे में अपन को आगे विस्तार से लिखना है, ताकि अपन को थोड़ा इतना करना है कि वो 2 नंबर अपन को दे सके। थोड़ा सा और बढ़ा दो, टू रिप्रेजेंट अ लॉन्ग बट यूजलेस लाइफ। टू रिप्रेजेंट a long but useless life, it is of no use। ठीक है, ये अपन को थोड़ा 1.5-2 लाइन तक का लिखना है ताकि अपन को 2 नंबर दे सके। अगला और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, इसमें और क्वेश्चन भी बन रहे हैं।
एक तीसरा क्वेश्चन और है इसमें, हाउ मेनी ईयर्स डज एन ओक ट्री स्टैंड? हाउ मेनी ईयर्स डज एन ओक ट्री स्टैंड? हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्ष एक ओक का ट्री स्टैंड मीन्स व्यतीत करता है। तो देखिए आंसर तो इसका वही है 300 ईयर्स, लेकिन इसको थोड़ा सा अपन को और बढ़ाना है। आंसर देखिए, एन ओक ट्री लिव्स 300 ईयर। एन ओक ट्री लिव्स 300 ईयर्स, 300 वर्षों तक। करिए ना, ठीक है। देखो थोड़ा इसको और लंबा करते हैं। एन ओक ट्री लिव्स अ वेरी लॉन्ग लाइफ ऑफ 300 ईयर। It is a very long life span of a tree। इतना अपन को लिखना पड़ेगा, तभी अपन को वो एग्जामिनर 2 नंबर देगा। देखो पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी ईयर, कितने वर्ष, डज एन ओक ट्री स्टैंड, एक बलूत का वृक्ष जीवित रहता है। एन ओक ट्री लिव्स, एक बलूत का वृक्ष लिव्स मीन्स जीवित रहता है। अ वेरी लॉन्ग लाइफ ऑफ 300 ईयर। अ वेरी लॉन्ग लाइफ, एक बहुत लंबा जीवन, कितना, ऑफ 300 ईयर, 300 साल का। इट इज अ वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ अ ट्री। इट मीन्स यह, पीछे से अर्थ कर लेते हैं एक बार, यह अ ट्री, एक वृक्ष का, वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन, एक लंबा व्यतीत किया हुआ जीवन होता है। ठीक है। और देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बन रहा है इसमें। हाउ डज एन ओक ट्री एंड इट्स लाइफ? एन ओक ट्री, एक बलूत का वृक्ष, इट्स लाइफ, अपने जीवन को, हाउ एंड, कैसे अंत करता है। एक बलूत का वृक्ष अपने जीवन का कैसे अंत करता है। तो देखो आंसर है इसका, अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन, ये हमारे पोइट का नाम है। अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन, एन ओक ट्री एंड्स इट्स लाइफ falling down like a log, becoming leafless and lifeless. It does not contribute to any other human being. And creatures। देखिए
हाउ डज एन ऑक ट्री एंड इट्स लाइफ। एक बलूत का वृक्ष अपने जीवन को कैसे समाप्त करता है। अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन के अनुसार एन ऑक ट्री एंड्स इट्स लाइफ। एन ऑक ट्री एक बलूत का वृक्ष एंड्स समाप्त करता है इट्स लाइफ अपने जीवन को। फॉलिंग डाउन मीन्स गिर करके, लाइक अ लॉग एक बलूत के वृक्ष के भांति। बिकमिंग लीफलेस एंड लाइफलेस, कैसा, लीफलेस पत्ती रहित होकर के, एंड लाइफलेस और बेजान होकर के। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी अदर ह्यूमन बींग्स एंड क्रिएचर। यह डज नॉट मीन्स नहीं, कंट्रीब्यूट योगदान देता है, टू एनी अदर ह्यूमन बींग किसी भी दूसरे मानव को, एंड क्रिएचर अथवा प्राणी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कवि है वो इस पोएम के इसमें स्टेंजा में अपन को 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। इनके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन्हीं क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ना और याद करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से पॉज करके भी देख सकते हैं। कई बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि आपके पास सुरक्षित है। यदि निकल जाए माइंड से तो 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।